एसएनएस के एक्सरसाइज 3 के डाउट्स न्यू रिकॉर्डिंग मैंने ऑन करी है. लेट मी शो यू द टाइप सॉल्यूशन फर्स्ट so that all the things are in one recording. कुछ ऑब्वियसली पीएनसी क्वेश्चन है जो अभी तुम्हें करने नहीं, जैसे 33rd. सर एक दो क्वेश्चंस में फंक्शंस भी है. अब देख लेंगे. लिख लिए 1 से 30 के डाउट्स. कब तक बोला था मैंने? सर मैंने गलती से आगे के लिख दिया. 1 से 30 तक के लिख लिए. यस लास्ट चांस 1 से 30. ओके 31 टू 70 के भी लिख लो. 31 टू 50 लिखो पहले. 31 टू 50 प्लीज अगेन एक बार, क्योंकि बहुत ज्यादा आ रहे हैं इसलिए मैं देख नहीं पाऊंगा. तो 31 से 50 लिखो. एनीथिंग आई लेफ्ट? जल्दी से लिख लो, बाद में नहीं लूंगा मैं कोई भी डाउट. फिफ्टी वन टू 70. कोई डाउट नहीं है. वेरी गुड. उड़ा देते हैं. नहीं सर एक मिनट. एक मिनट. लास्ट चांस. ओके कितने हो गए काउंट करना. सर 41 गलती से आया, वो आप हटा सकते हो. काउंट करके बताओ 41 कितने. मेरा डाउट है, 41 मत हटाओ. सर 20 मैंने तुमसे पूछा कौन सा हटाऊं नहीं हटाऊं, तुमने बोल दिया, मैंने लिख उसके बाद लेट इट बी. कितने? 30. 20 20 to 21. क्या बात है, लक्की हो गया तुम. क्या हुआ? यस सर. तो 63 हटा दो, मैंने वापस देखा तो मेरे को समझ गया. यार
ये सबकी ख्वाहिशें पूरी नहीं करूंगा मैं ना कि ये हटा दो ये नहीं हटा दो। तुमने पहले बोला क्यों और उसके बाद बोला तो अब डांट सुनने के लिए रेडी रहा। सर मैं उसका टाइप सॉल्यूशन चेक करना भूल गया था, तो मैंने सर बोल वैसे दिया। 63 क्लास में आपने होमवर्क दिया था। Yes. मैंने किसी से कोई फरमाइश नहीं पूछी, जब क्वेश्चन आएगा तब बोलना भाई। ठीक। 17 जिसका Sorry, डाउट है sir. माइक ऑन हो जाना चाहिए। सर तौसीफ सर। सर सिद्धेश। ओके वापस Yes, तौसीफ yes, तेरे को बोल रहा हूँ, तू अभी नहीं सुधरा है। तू ना अपने पीछे पीछे बस डाउट्स के पीछे भाग रहा है। थोड़ा कम करेगा तो बेटर है। ओके सर। एस नॉट इज अ यूनिट स्क्वायर। SK is the square, मतलब like S1 is the square formed by joining the midpoints of the sides of S naught। तो इन Yes. सब के midpoints को join करूंगा तो मेरा S1 square आ रहा है। midpoint मतलब ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाता है √2 टाइम्स हाफ। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. यस सर। तो लेट से अभी वन वैल्यू नहीं डालते, बाद में डालेंगे क्योंकि उससे कंफ्यूजन होता है। तो ये A0/2 हो गया। करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. सो A1 कितना हो गया? A0/2 इंटू कितना? √2। Yes. yes, आई होप इतना क्लियर होता है। yes, यस sir. सर। दैट इज A0/√2 हो गया। A2 कितना होगा? A1/√2 हो जाएगा, हाँ है ना? Yes, yes, Yes. sir. सेम। सो A0/√2 का स्क्वायर हो गया। करेक्ट और नॉट? Yes, Yes. sir. अब नाउ फाइंड सम ऑफ ऑल द एरियाज। तो हर स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर्स। समझ में आ गया? तो Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इनफाइनाइट जी, ठीक है। Yes, sir. यस सर। Who's out 27? Last chance. जो इसका एक बार डाउट है फिर वो वापस नाम नहीं बोल रहा है तो मैं सर सर पकड़ा मेरा गया था फिर मार्क खाऊंगा। सर मैंने गलती से राज सर इसकी जगह 26 ले सकते क्या? मतलब तेरे को क्या मैं जूते मारूं, क्या मारूं बता दे तू मेरे को है। सॉरी सर। क्या सॉरी, मैं तेरे डाउट अब लेना पसंद नहीं करूंगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो। एक डाउट लिख के लाना होता है, उसमें जो मतलब तेरे को लोड आता है कि कैसे लिखे हैं नहीं अपने सर नोटबुक वो पे पीछे टाइपिंग लिखने में। चुप रहे, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ मेरे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है बच्चे। सॉरी मतलब सर डाउट्स लिखने में टाइपिंग मिस्टेक होती है तेरी। सब होगा एक सर नोटबुक के पीछे लिख के लाएगा, उस टाइपिंग मिस्टेक होती है हर बार। ट्वेंटी सिक्स किसी को सुन लो, अच्छा क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन है इसलिए मैंने ले लिया अभी, नथिंग एल्स। इस नालायक के कारण नहीं लिया। 49 4489 444889। तो अगर पैटर्न देखोगे तो थर्ड टर्म में ऐसा है। टाइप सॉल्यूशन वैसे बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रखा है। करेक्ट एवरीवन? हाँ सर, और सिंगेज में भी है। Yes. तो लाइक अगर फोर्थ टर्म होगा तो वो क्या होगा? 444888 9 होगा। एंड 9। तो हमें क्या करना है? शो दैट एवरी टर्म इज अ इंटीजर स्क्वायर। मतलब हमें जनरल टर्म को शो करना है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। करेक्ट एवरीवन? हाँ सर। जनरल टर्म को शो कर दिया कि परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर हर टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ना, ऑब्वियसली। यस सर, है ना? यस सर। बट जनरल टर्म में मैं डायरेक्टली करूंगा तो कंफ्यूज हो सकता हूँ, इसलिए छोटे के लिए बता रहा हूँ। समझ में आया पहले? तो T4 भी क्या छोड़ो, T3 का ही देख लेते हैं भाई आराम से। 444889। तो इसको, इसका नंबर को शो करने के लिए हम ऐसे नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे यूनिट्स डिजिट, टेंस डिजिट में। Yes. तो 9 इज द यूनिट्स डिजिट 10 की पावर 0। 88 इज द 10 टेंस to the एंड power हंड्रेड 1। डिजिट, राइट? यस और सर। फिर 4 कहाँ से चालू हो रहा है? देखो 10 क्यूब से चालू हो रहा है।
हाँ Yes. सर, 4 into 10 की पावर 4 और उसके कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स है, करेक्ट है ना? यस सर। तो आई होप सबने पैटर्न देख लिया कि अच्छा ऐसा हो रहा है। तो अगर मैं T4 पूछूं तो 9 into 10 की पावर 0 होगा, 8 into 10 की 3 पावर टाइम 1 का GP होगा विद R equal to 10 and number of terms equals to 3 3 3. प्लस 4 into 10 क्यूब की भी GP होगी विद कॉमन रेशियो एज 10 and number of terms as 4। 4. तो ऐसे ही nth टर्म के लिए करो, सबको सिंप्लीफाई करो और शो करो कि वो स्क्वायर आ रहा है। क्लियर? हाँ Yes. सर। पूछ डाउट? सर मैडम, सर धने। बाइनोमियल नेगेटिव इंडेक्स, ऐसा नेगेटिव नहीं, अब तो तुम कर सकते हो, बाइनोमियल आता है ना तुम्हें तो। यस सर। नेगेटिव नहीं है Yes, तो sir. नेगेटिव नहीं है तो एसएनएस का क्वेश्चन हो जाएगा। अरे याद तो करो, तुम्हें एक ही क्वेश्चन अभी मैंने कराया था स्क्वायर वाला, तुम 2 बार लिखो, टर्म्स को पकड़ा करो। Yes, sir. तो Yes. याद आया? हाँ सर। हाँ सर, वो n इंटू एक्स एन देखो 2 बार लिखा। अब इसमें बहुत सारे टर्म बढ़ रहे हैं, या सुनो, याद आया? हाँ Yes, सर, sir. 1 और n माइनस सर ऐसा तुम्हें किस zero. Split करके करना. x की पावर n में, तो 1 के साथ क्या आएगा? 1 इंटू एन। फिर x के साथ क्या आएगा? n माइनस 1 वाला, हाँ है ना? Yes, sir. sir. कौन आएगा? n माइनस 2 वाला। 3 के साथ n माइनस 3 एंड सो ऑन, लास्ट के 2 टर्म्स यही होंगे ना, चेक करना। यस सर। तो तुम में से जो अच्छे बच्चे हैं वो इतना करेंगे, बट उनमें से आधे बच्चे गलती कर देंगे कि अगर आप इसको समेशन करने बैठोगे तो थोड़ा सा जनरल समेशन की तरह करना चाहिए, करेक्ट और नॉट? हाँ सर। Yes, sir. जैसे देखो, इसका जनरल टर्म r इंटू एन माइनस आर, एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन Yes. जल्दी से। या फिर कॉमन भी ले सकते हो वो सब, बट वही तो चीज मैं जनरल, चलो कॉमन ही ले लेता हूँ, नहीं तो पता नहीं तुम कंफ्यूज हो गए। एन और एन को अलग करो, 2n, करेक्ट एवरीवन? Yes. फिर सबके फर्स्ट टर्म मैंने अलग कर दिए, सबके फर्स्ट टर्म में n कॉमन है और तुम्हें आई होप दिखना चाहिए। 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक जाएगा, बोलो? कहाँ तक जाएगा? अच्छा, ये टोटल टर्म्स कितने थे? ये n माइनस 1 टर्म्स थे, राइट एवरीवन? हाँ N सर। minus 2. 2 टाइम्स। हाँ या ना? N minus 1. N minus. जो मैंने Sir, yes. सर्कल किया है वो n माइनस 1 टर्म्स है, हाँ या ना एवरीवन? Yes. Yes, sir. तो कैन आई से इन सब में से अगर फर्स्ट टर्म में से n माइनस 1, कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? No, sir. नो। तो n माइनस 1 टर्म्स है, तो इन सब में मैंने फर्स्ट टर्म में से n कॉमन लिया है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक आएगा? n माइनस 1 Minus तक 1. आएगा। वो वहां पे नहीं है वो, क्योंकि तुम्हें दिख नहीं रहा है वो n माइनस ऑफ n माइनस 1 भी है, ऐसा है। Yes. हाँ सर। दिस इनटू दिस है, उसमें से लिया हुआ है, समझ में आया आप तो? हाँ सर, समझ। हाँ सर, अभी इसलिए मैं वो समेशन के थ्रू कर रहा था, क्योंकि वो इजी लगता है, बट ठीक है। हाँ सर, वही इजी। फिर माइनस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर। इसके टर्म्स कितने होंगे? n माइनस 1 टर्म्स। क्लियर है? अब तो कर दोगे? Yes, sir. आता है ना बच्चों में इसका समेशन, सर, इसका yes, sir, yes. समेशन। हाँ सर। हाँ बट अगर तुम ढंग से कर रहे हो तो मैं प्रेफर करूंगा घर पे इसको जनरल टर्म के थ्रू करना। सुना? यस सर। Yes, sir. Yes. पोस्ट डाउट? सर श्योर। अभिनव, ओके, अब चुप बैठना। सर मैं कुछ बोलूं? नहीं। A sequence of triangles is defined as follows. T1 is an isosceles triangle inscribed in a given circle. तुम सबको लगता है जैसे मैं बस क्वेश्चन रट के बैठा हूँ, मुझे खुद को नहीं पता क्या क्वेश्चन है, पर बोलना पहले है ना तुम्हें। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है? तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उनके एंगल इक्वल होंगे, करेक्ट एवरीवन? हाँ yes सर। sir.
तुम पैटर्न देखते हो, मैं थीटा नॉट से थीटा वन क्यों कर दिया, क्योंकि T1 है तो मेरे को याद रहेगा थीटा वन। समझ में आता है, छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ Yes. सर Yes, sir. फिर आप दूसरे पेन से बनाते हैं, लेट्स से विथ वन ऑफ द इक्वल साइड ऑफ T1, ओके, ये AB को ले लिया लेट्स से एज द बेस। एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, बट मैं दो ट्रायंगल बना सकता हूँ, कमॉन, एक इधर भी बना सकता हूँ और एक इधर भी बना सकता हूँ, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. हाँ सर मतलब इसको बेस लेना है, तो ये बेस तो मैंने ले लिया, बट अब मैं ट्रायंगल इधर भी बना सकता हूँ, इधर भी बना सकता हूँ, बट उसने बोला है सो दैट द नॉन कोइंसिडेंट, मतलब ये वाला और ये वाला नॉन कोइंसिडेंट, एग्री करो। Yes, sir. हाँ सर ये दोनों तो कोइंसिडेंट हो गए ना। हाँ सर हाँ कोइंसिडेंट का क्या मतलब होता है? सेम। तो यस कोइंसिडेंट सर ओरिजिनल ट्रायंगल, ब्लैक ट्रायंगल और ब्लू ट्रायंगल में ए बी तो कोइंसिडेंट हो गए एवरीवन, यस और नो? Yes, हाँ sir. सर तो नॉन कोइंसिडेंट कौन से होंगे? ये वाला और ये वाला ना। हाँ सर Yes, sir. ये भी हो सकता है अगर ये ट्रायंगल बनाया तो बताओ, उसने बोला हुआ नॉन कोइंसिडेंट आर ऑन द सेम आर्क। तो बताओ ये राइट वाला ब्लू बनाना चाहिए या लेफ्ट वाला ब्लू बनाना चाहिए? राइट वाला Right wala. क्या ये समझ में आ गया? क्योंकि दे आर ऑन द सेम आर्क नाउ एवरीवन। Sir. Yes, sir. तो ऐसा डायग्राम बन रहा है। तो लेट से थीटा टू निकाल देता हूं मैं। हाँ, ये अब आइसोसेलेस है, सो ये थीटा टू है, तो ये भी थीटा टू है, करेक्ट एवरीवन? हाँ Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये थीटा वन हो जाएगा, जल्दी से एग्री करो, कम ऑन। Yes, sir. Yes. Yes, sir. सर्कल की प्रॉपर्टी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. तो अब ब्लू वाले ट्रायंगल के लिए, ब्लू वाले के लिए ये एंगल थीटा टू है, ये एंगल थीटा टू है, ये एंगल थीटा वन है, करेक्ट? Yes, हाँ yes, सर sir. साउंड्स गुड। पाई यस Yes. मतलब अगर मैं थीटा थ्री के लिए लिखूंगा तो भी ऐसे ही रिलेशन आएगा थीटा टू और थीटा हाँ, थ्री में। sir. कम ऑन, जज करो Yes, एवरीवन। sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? Yes, sir. यस Yes, सर sir. तो अगर मैं nth टर्म के लिए लिखूं तो बताओ, ये भी सही लिखा है क्या? टू थीटा एन प्लस थीटा एन माइनस वन इज पाई एवरीवन। Yes, हाँ Yes, सर sir. अब प्रोवाइडेड द सीरीज इज कन्वर्जिंग, ऑब्वियसली वो देना चाहिए था, नहीं दे रखा है, लैंग्वेज में आगे पढ़ भी नहीं रहा हूँ, बट वो तो कन्वर्ज करना मानना ही है, क्योंकि एक कन्वर्जिंग सीरीज होती है, डाइवर्जिंग सीरीज होती है। कन्वर्जिंग सीरीज मतलब इनफाइनाइट जीपी जिसका कॉमन रेशियो इज बिटवीन -1 to 1, वो कन्वर्ज करती है टुवर्ड्स अ सम। एग्रीड ऑल ऑफ यू? हाँ सर Yes. अरे बस थोड़े फैंसी नाम यूज किए हैं, बट थोड़ा सा भगवान ने दिमाग जो दिया है ना, हाँ हाँ उसको हाँ थोड़ा सा Yes, यूज sir. करो। कन्वर्ज का मतलब सम एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ टेंड कर रहा है बस, हाँ या ना? हाँ हाँ सर Yes. हाँ, sir. बट आर ग्रेटर देन 1 होता है तो सम फाइनाइट होता है या इनफाइनाइट हो जाता है? Infinite. मतलब फाइनाइट उसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग सीरीज। Diverging. हाँ, तो ये सब हायर मैथमेटिक्स के फंडे, बट ना तुम छोड़ो, मैं नाम लूंगा ही नहीं अगली बार से। बट एनीवे, तो अब हमें बोला हुआ है कि प्रूव दैट एज n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो तुम बताओ, इनफाइनाइट जीपी का जब तुमने समेशन किया था, याद करो, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 एंड सो ऑन। एज यू गो टुवर्ड्स इंफिनिटी, टर्म्स की वैल्यू बिल्कुल क्लोज हो जाती है, नहीं हो जाती है? कम ऑन। हाँ सर होती है Yes. Sir. जैसे 1/8 और 1/16 भी काफी क्लोज है, बट ये तो बहुत पहले है। जितना दूर चले जाओगे, 1024 10248, मतलब तुम्हें फील आ रही है कि बहुत दूर के बाद तो वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है, तभी तो हम फाइनाइट वैल्यू को टेंड्स टुवर्ड 2 बोलते हैं। हाँ, हाँ Yes, सर sir. इसलिए इसको क्या बोलते हैं एवरीवन वापस? कन्वर्जिंग। Converging. तो कन्वर्जिंग सीरीज में, या कोई भी सीरीज जिसमें फाइनाइट सम होने वाला है या डाइवर्ट मतलब टुवर्ड्स अ वैल्यू टेंड करने वाली है, उसमें लास्ट के दो टर्म्स अगर मैं बोलूं, क्या बोला मैंने अगेन? लास्ट के दो टर्म्स, लास्ट के दो कैन आई अज्यूम कि उनकी वैल्यू सेम होगी ऑलमोस्ट? कम ऑन। हाँ Yes, सर sir. Yes, sir. अब दैट इज अ थ्योरेटिकल फंडा, क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी कोई टर्म तो होता नहीं है, हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या बोलना चाहता हूँ, अगर तुम बात करो an है और एक an-1 है, और अब n टेंड्स टुवर्ड इंफिनिटी कर रहा है, तो बताओ ये दोनों टर्म सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? सेम ही हो गए Same. ये सबको समझ में आता है एवरीवन?
Yes, sir. Yes, sir. तो मैं इनको इन्फिनिटी रख दूंगा, तो ये भी इन्फिनिटी है और ये भी क्या है? Infinity. सो हर ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये तो क्लियर है ना? हाँ सर समझा। और आइसोसेलेस ट्राइंगल का अगर एंगल 60 डिग्री हो गया तो वो कैसा ट्राइंगल हो जाता है एवरीवन? Equilateral. ट्रायंगल। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, Yes. sir. Yes, sir. कोई डाउट? नो, गुड। 32। चल जाने। अब 32 ठीक है, वो क्वेश्चन डाउट सबको होता है, बट वो सीख लेते हैं अभी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी पढ़ा है इस बैच में मैंने? Yes, हाँ sir. सर पढ़ा है। ओके, तो x बिलोंग्स टू -1 to 1, अच्छी बात है ना ये तो? Yes, sir. सर वो अच्छा ये बताओ, infinite अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि एक r बिलोंग्स टू -1 to 1, आई होप वो तो तुम्हें दिख ही रहा है। तो एक जीपी है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड सो ऑन। इसका SN और S इंफिनिटी में कौन बड़ा होगा? S infinity. SN. SN पढ़ा। इंफिनिटी हाँ, सर सेम होगा। पोलिंग करेंगे। कितने बच्चे, सब रेज ऑफ हैंड रेडी है? हाँ Yes, sir. Yes, sir. पोलिंग करेंगे। कितने बच्चे S इंफिनिटी बोल रहे? हैंड रेज। चलो हो गया काफी। कितने बच्चे SN बोल रहे हैं? अब रेज ऑफ, पहले एक बार मुझे नीचे करने दो सबका। हाँ हो गया। नीचे रुक जाओ एक बार, कार्टूनो मैं जब बोलूं तब करना। हाँ, अब कितने बच्चे SN बोल रहे हैं? रेज ऑफ हैंड। मेरे को नाम वाम नहीं देखना, मैं बैच का लेवल देखता हूँ उससे। बाकी सब बच्चे क्या झक मारने आए हो यहाँ? हाँ? सर दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। अच्छा, दोनों इक्वल वाले भी। Sir, when n is equal to infinity, अच्छा दोनों बस equal ही चुप है। रहे, चुप रहे। मैं एन टर्म्स बोल रहा हूँ, फाइनाइट कोई वैल्यू है, समझ में आ गया ना? भली 1000 है, आई डोंट केयर। ये सुनो, Yes, sir. भली एन 10,000 है, आई डोंट केयर, बट एन इज नॉट इंफिनिटी। ये तो सी क्लियर है ना ऑब्वियसली? Yes. Yes. अच्छा, कितने बच्चे इक्वल है? Sir, Sharvin अकेला है सर। हाँ सर। तो बाकी सबका तो कुछ आया ही नहीं है। वापस से पोलिंग क्षति करेंगे, प्रकर। वापस से पोलिंग करेंगे, और आंसर कुछ ना कुछ सोचना तो है। टेक अ स्टांस। यूं नहीं हो सकता कि ये सोच नहीं पा रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सोच नहीं पा रहे। इतनी तो गधों की अक्ल किसी को भी लगेगी। वापस SN कितने वाले? SN वाले सबको स्टांस लेना है। मुझे रैंडमली किसी का नाम दिख गया कि नहीं ये तीनों लिस्ट में, मैं उड़ा दूंगा अभी। चलो ठीक है, लोअर कर रहा हूँ, अभी रुक जाओ। S इंफिनिटी कितने हैं? ओके, इक्वल वाले होंगे 5 एक, और बचे कितने? 85, 90, 30। 30 जनों को क्या रेज ऑफ हैंड करना नहीं आता है क्या? हाँ, लगे नमूने हैं सब। अरे मतलब क्या, ये 25 जनों की मुझे दिमाग नहीं लगाना होता है क्या? मैं बोलूँ S4, N को 4 रख रहा हूँ, अब बताओ कौन बड़ा होगा? S infinity. S नहीं, अभी भी बोलोगे कि SN बड़ा होगा S4 से, और S इंफिनिटी में 1/16 पॉजिटिव ऐड हो रहा है,
1/32 पॉजिटिव ऐड हो रहा है तो एस इन्फिनिटी बड़ा होगा नहीं होगा? यस सर हाँ Yes, सर। sir. अब मैं इनको 4000 कर देता हूँ तो 4000 टर्म तक पहुंच गए, उसके बाद भी तो कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐड ही हो रही होगी ना कार्टूनो, हाँ या ना? Yes, sir. 4000 क्या इन्फिनिटी हो जाता है क्या? नहीं सर नहीं, sir. अगर तुम 4 मिलियन भी कर दोगे तो भी उसके साथ कोई पॉजिटिव नंबर तो ऐड हो रहा है, भले निग्लिजिबल है बट है तो सही ना पॉजिटिव। Yes. तो वो ऐड करके एस इन्फिनिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आई होप इतना मतलब वेरी पुअर वेरी पुअर। सबको क्लियर है ये अब या नहीं? यस सर Yes. तब फिर सच्ची में इच्छा होती है कि तुम एक्सरसाइज 3 क्यों करते हो? मत करो भाई, थोड़े उसी के बाद कुछ इजी टू मीडियम की और प्रैक्टिस करो। इतना पुअर, इतना नहीं सोच पाया है 25-30 दिन। अभी तो देखो x4 sin थीटा 1 प्लस x3 sin थीटा 2, और यूं भी नहीं कि मैंने एग्जांपल के बिना बताया, मैंने कितने अच्छी तरह एग्जांपल लिखा था, हाँ है ना? हाँ यस Sir. x sin थीटा 4 प्लस sin थीटा 5 इक्वल टू 2 है। अब मुझे रेंज ऑफ x निकालना है, मतलब मुझे थीटा को हटाना है, करेक्ट और नॉट? यस सर तो अब ये यूं सोच सकते हो कि जेई का क्वेश्चन कम और ओलंपियाड का क्वेश्चन ज्यादा है, क्योंकि इनइक्वालिटी से ज्यादा डील कर रहा है, और अपने सिलेबस में इनइक्वालिटी के क्वेश्चन इतने नहीं पूछे जाते, इनइक्वालिटी का मैनिपुलेशन नहीं पूछा जाता। इज दैट क्लियर? Okay, sir. यस सो मैंने तो पहले मॉड ले लिया, क्यों? क्योंकि मेरा स्ट्रेटेजी समझ में आ गई है, मुझे एक्स की रेंज निकालनी है, मतलब मैं कहीं ना कहीं थीटा को हटाना चाहता हूँ, थीटा को इंडिविजुअली हटा पाऊंगा, और एक्स के बारे में इंडिविजुअली आइडिया भी तभी ले पाऊंगा जब एक्स मुझे जीपी की तरह दिखेगा। एक्स जीपी की तरह तभी दिखेगा जब x4 x3 अलग अलग हो जाएंगे, हाँ है ना? यस सर हाँ सर। सो अब बताओ मॉड a प्लस बी या मॉड x प्लस वाई क्या होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी? X mod x Is then equal to y mod x plus mod y. if xy is greater than equal to 0. हाँ है ना? यस Yes, sir. यस सर So therefore this mod is greater than individually mod, everyone? यस सर हाँ या ना बच्चों, जल्दी बोलो यार। ये यस Yes, sir. लेफ्ट साइड में कौन है अभी? ये पूरा बिगर मॉड, करेक्ट ना? हाँ सर। यस सर वैल्यू कितनी है? 2. 2. लेफ्ट साइड में 2 लिख सकता हूँ, Yes. फास्ट, हाँ है ना? Yes, sir. यस सर सो 2 इज लेस देन, अब बचाओ ये बताओ मॉड एक्स वाई क्या मॉड एक्स इनटू मॉड वाई होता है क्या? यस Yes, हाँ sir. सर। मॉड x4 इंटू मॉड साइन थीटा 1 प्लस मॉड x क्यूब इंटू मॉड साइन थीटा 2 एंड सो ऑन टिल मॉड साइन थीटा 5। अच्छा, ये लेस देन b होता है, b इंटू सी, और c लेस देन 4 होता है, सब पॉजिटिव है, तो क्या a लेस देन 4 भी होता है क्या? Yes. Yes. मैंने क्या बोला था, इनइक्वालिटी का मैनिपुलेशन है, तो ओलंपियाड का क्वेश्चन है, जेई का नहीं है, बट दिमाग सब में है। अगर a लेस देन bc है और c लेस देन 4 है तो a लेस देन 4 भी तो होगा ना? हाँ सर। Yes. हाँ Yes, sir. क्या करने वाला हूँ मैं, थीटा अगर माइनस 5/2 6 से 5/6 है, साइन का ग्राफ, आई होप दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो साइन थीटा, ये वाला ग्राफ वैलिड है, करेक्ट एवरीवन? जो मैंने शेड किया देखना, हाँ यस सर। ये मैंने तो कॉस का बना दिया नालायक को। हाँ, माइनस 5/6 से 5/6, करेक्ट बच्चों? यस सर Yes, sir. तो साइन थीटा आई की रेंज कितनी हो जाएगी एवरीवन? माइनस हाफ से हाफ। बताओ ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सोच लो, थीटा माइनस 5/6 से 5/6 तक ही हो सकता है, तो साइन थीटा मैक्सिमम हाफ तक ही जा सकता है, यस और नो एवरीवन? Yes. Yes, sir. Sir. तो साइन थीटा 1 भी यही हो सकता है ना एवरीवन? Yes, sir. तो बताओ मैं जल्दी से क्या वैल्यू रखने वाला हूँ, अभी समझाया था मैंने, 2 इज लेस देन ए बी एंड बी इज लेस देन 4, तभी हम 2 इज लेस देन ए इंटू 4 कर सकते हैं, करेक्ट? Yes, sir. हाँ Yes, sir. एनआई से मैंने बी की मैक्सिमम वैल्यू पकड़ी है ना एवरीवन? Yes, हाँ sir. तो यहाँ पे भी हाँ। अब बताओ यहाँ पे साइन थीटा और so सारे हैं, उनको क्या रखने वाला हूँ मैं? Half. बिल्कुल क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir.
सो 4 कैसे हो गया? 2 दूसरे साइड पे मल्टीप्लाई करना है। mod x4 प्लस mod x क्यूब प्लस mod x स्क्वायर प्लस mod x प्लस 1, सही लिखा है? Yes. Yes, sir. तो कैन आई से नाउ 4 is less than sum of the GP of 4 terms, everyone? Come on. Yes. Yes. Yes, sir. And sum of the GP of 4 terms is always less than sum of infinite GP. Infinity. Yes or no, बच्चों? Yes. Yes. So therefore क्या लिखूंगा? 4 is less than infinite GP, everyone. Come on. हाँ सर। Yes. ओलंपियाड का क्वेश्चन है, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया, बट क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? Yes, sir. अब इनफाइनाइट जीपी का क्या फॉर्मूला है? A upon 1 A minus upon 1 by Upon R. one minus minus R. R. ये रहा ए, करेक्ट ना? हाँ सर। हाँ है ना बच्चों? ए हाँ, इज Yes, sir. इज mod x, है ना? तो क्या फॉर्मूला होता है? 1 upon 1 minus 1 minus Mod mod 1 x. minus mod x. mod x दे रखा है, x belongs to -1, क्या हो रहा है? x belongs to -1 to 1, मतलब mod x belongs to 0 to 1, करेक्ट? Yes, sir. हाँ सर। तो ये तो पॉजिटिव है ना? हाँ Yes, सर। sir. तो मतलब मैं इधर उधर कर सकता हूँ, समझ गए ना? Yes. Sir. Yes, sir. ठीक है अब एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. बट डोमेन क्या है? -1 to 1. 1 to 1. बिल्कुल क्लियर? Yes sir. Yes, sir. Abhinav here. In the figure, A0, A1, A2, A3 are all perpendicular to L1. कहाँ है भाई? A0, A1, A2, A3, ओके। डायग्राम हम अपना भी बना देते हैं, बेटर रहेगा। और ये कौन है? A1, A2 भी परपेंडिकुलर है क्या? हाँ। ऐसे डायग्राम बनाते जा रहे हैं और इंफिनिटी तक जाता रहेगा, वो तो क्लियर है, राइट? Yes, sir. If A0, A1 is 1, ठीक है। A0, A1 plus A1, A2 plus A2, A3 सबकी लेंथ चाहिए, इनफाइनाइट जीपी बनने वाली है। हाँ, तो ट्रिक को यूज करो यार, कुछ बेकार क्वेश्चन। ये 1 है, तो अभी पहले मैं क्या निकालूंगा? O A1 निकालूं। सुन रहा है बच्चे? Ah, yes, sir. O A1 क्यों निकाल रहा हूँ? ताकि फिर इस 90 डिग्री का यूज करके A1 A2 निकाल लूंगा। Okay, sir. करेगा खुद से? जैसे एक चीज बता देता हूँ, ये डायग्राम अभी ये ले रहा हूँ मैं, O A1 और A0 वाला, ये 1 दे रखा है, मुझे ये निकालना है, ये थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन O A1। सो O A1 की वैल्यू क्या हो गई? 1 अपॉन tan थीटा। Yes, sir. अब मैं कौन सा ट्रायंगल यूज करूंगा? ये वाला। इसकी लेंथ पता है कि हमें O A1 की लेंथ पता है, हाँ है ना? Sir. ये थीटा, और हमें निकालना क्या है? ये निकालना है। तो क्या यूज करें? साइन थीटा अपॉन O A1। सो A1 A2 कितना आ गया? साइन थीटा इनटू Tan O theta. A1 अपॉन tan थीटा। चलेगा अब आगे? Yes, sir. Thank you. अब A1 A2 से एक और निकाल ले, बस A2 A3, फिर तेरे को पूरी सीरीज दिख जाएगी। Okay, sir. सर सिद्धेश। तुम बताओ क्या डाउट है? सर इसका टाइप सॉल्यूशन समझ नहीं आया है सर। तूने करा क्या? वो समझ में आया तेरे को? हाँ
तूने सर पेन मुझे से उठा आया के नहीं ट्राई इसलिए किया? मैंने टाइप सॉल्यूशन देखा पर वो समझ नहीं आया सर, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। थोड़ा सा पैटर्न देखो, एन को सबसे पहले 1 रखो। कितना होता है? 154 155, राइट? यस सर। यही होता है ना? Yes, sir. हम्म, हेलो सर, लगता है आपका स्क्रीन पॉज हो गया है। बहुत अच्छे। अरे मेरे को सोचने तो दे, तू बोलेगा उससे पहले। सॉरी सॉरी सर, सॉरी। क्या करें? सर ऑड इवन चेक करके वो तो मॉड आ जाता है। हाँ सर। दो ऑड इवन, एकदम इवन आता ऑड, चुप रहे एक मिनट। ऑड इवन से ऐसा ही हो रहा है क्या? Yes, sir. इवन क्या हो रहा है? क्या पैटर्न है 2 सर 7 में? ऑड इनटू इवन प्लस 1 इज सर ऑड इनटू इवन प्लस 1। चुप रहे यार, इतनी बार सिखाया, तुम गधों की तरह वापस कूद जाते हो। 1000 बार बोल दिया, 1000 बार। कि नाम बोले बिना नहीं बोलेगा, और एक बोल रहा है तो दूसरे को कूदने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ कूदा था ना बीच में। हम्म माइक ऑन कर तू। यस सर। मैं तेरे को अच्छा बच्चा समझता हूँ, बट ये तेरी लास्ट वार्निंग है। बीच में कूदा बिना नाम के और कोई बोला नहीं समझा तो मैं बाहर निकाल दूंगा तेरे को ना। ओके। हाँ, मिहिर या कौन बोल रहा था? सर मिहिर नहीं बोल रहा। हाँ सर ऑड बोल। इनटू इवन प्लस 1 ऑड आता है, ऐसे करके आप जाते जाओगे तो दो अच्छा, एक एक ऑड टर्म में ऐसा ही हो रहा है क्या? इवन, ऑड, ऑड ही तो आ रहा है। इवन ऑड इवन में जाता जाता है ऐसे इवन, ऑड, ऑड ऐसे ही चल रहा है क्या पैटर्न? हाँ। हाँ सर। अच्छा, वही पैटर्न चल रहा है। ओके। +1 हो रहा है तो हमेशा बच्चों +1 कर रहा है ना। तो +1 अगर ऑड में हुआ तो वो इवन हो जाएगा, करेक्ट? ये सुनो, किस बच्चे को डाउट था? सर समझा सुदेश, नहीं मैं। आप अभी क्या बोले समझा नहीं सर। तूने क्या सुना वो बोल दे। मैंने क्या बोला बस सुना, क्या सुना? सर मुझे ढंग से सुनाई नहीं दिया इसलिए मुझे समझा नहीं। फिर माइक की प्रॉब्लम है, फिर तो मैं कुछ भी बोलूंगा समझ में नहीं आएगा तो छोड़ देता हूँ मैं। अरे नहीं सर, मेरे इधर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है सच्ची में सर। अब यार चुप रहे और फालतू की रीजनिंग मत बोल। सुन, +1 अगर ऑड में ऐड होगा तो क्या हो जाता है वो नंबर? इवन। इवन। बट फिर इवन में +1 करूंगा तो क्या हो जाएगा? ऑड। ऑड। तो यहाँ देख 2 था तो ये 3 हो गया, राइट ना? बट हाँ एक्चुअली फिर वो 3 × 2 भी हो रहा है। तो बस पैटर्न अब तू अगर इसके बाद समझेगा तो यही है कि वो एक बार इवन आता है, फिर 2 ऑड आएंगे, फिर वापस इवन आएगा, फिर 2 ऑड आएंगे, फिर वापस इवन आएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ सर, वो अभी समझ में आ गया सर। एक इवन, 2 ऑड, फिर इवन, फिर 2 ऑड, फिर इवन। तो अब 2007 तक क्या पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से सोच ले। अब तेरा काम है आगे। #41। सर ये भी मेरा ही डाउट है। AI + BI is 1।
परफेक्ट स्क्वायर उसे कुछ हो जाएगा। For all I 1 to n, a is a1 plus up to an. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से चालू करते हैं। समेशन ए आई बी आई प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर प्लस हाँ प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एन ए स्क्वायर माइनस 2a कॉमन a1 प्लस a2 प्लस अप टू an। क्लियर है यहाँ तक लड़के? सर वो एन स्क्वायर का वो समझा नहीं मैं सर। मेरे को भी नहीं आता। इसका स्क्वायर मैं ओपन करूंगा तो क्या आएगा? तू सिद्धेश कुछ कोशिश अरे तो हाँ करा हाँ कर हाँ भाई। सर, हाँ सर, हाँ सर, समझ गया सर, समझ गया। ओके सर, ओके सर। अब a1 प्लस a2 प्लस अप टू an कितना है इसके टर्म्स में बता, a के टर्म्स में यहाँ से। A1 प्लस, सर कैन यू रिपीट? ना, मैंने सर्कल किया उसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं a के टर्म्स में। सर Na। तो इसकी वैल्यू है na। ठीक है, हाँ तो सर। समेशन ए आई बी आई प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस अप टू an स्क्वायर प्लस na स्क्वायर माइनस 2na स्क्वायर। करेक्ट? यस सर। तो ये कितना हो गया? माइनस na स्क्वायर माइनस Na स्क्वायर। बस हो जाएगा। ये क्या है? अब बी आई को क्या लिख रहा हूँ? 1 माइनस ए आई। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर। ये समेशन ए आई माइनस समेशन ए आई स्क्वायर हो गया। करेक्ट? यस सर। और ये कौन है? समेशन ए आई स्क्वायर। करेक्ट? यस सर। समेशन ए आई मतलब वापस वही Na। एन ए, और क्या बचा है? माइनस एन ए स्क्वायर। एन ए कॉमन लिया तो 1 माइनस ए। करेक्ट? यस सर। और 1 माइनस ए कितना हो जाएगा? बी। बी। ओके सर, थैंक यू सर। 42 का थर्ड पार्ट कहाँ है भाई? किसका डाउट है? सर केशव। क्या ट्राई किया तूने? सर आई डिडंट अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट इनटू टेलीस्कोपिक, लाइक उसका पार्टीशन का मेथड नहीं समझे। सॉल्यूशन देखा तूने? यस सर। हाँ, यस सर। चल इधर देख। कभी कभार ऐड करने आता है, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन या एक्स स्क्वायर प्लस वन होता तो मैं 1 अपॉन एक्स माइनस वन करता, बट वैसा नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ ऊपर वाले 1 को क्या लिखूंगा? 1 प्लस एक्स माइनस वन। सही है? यस सर। ठीक है लड़के? सर सर तो इससे वन प्लस एक्स आ जाएगा। हाँ वो ठीक, वो बोल देना तो फटाफट बोल तो सही जो भी है। ठीक है, यस सर। स्प्लिट कर कितना हो गया? जल्दी बोल। सर 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। राइट। अब थोड़ा फील आया इसको मैं किसके साथ ऐड करूंगा? नेक्स्ट टर्म के साथ। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को ये ऐड करा दोनों तरफ। करेक्ट ना? यस सर। इस टर्म को दोनों साइड ऐड किया, कोई पाप तो नहीं करा? नो। तो अब इस टर्म को इमेजिन कर ले, यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, दोनों का एलसीएम एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, यहाँ पे 2x, यहाँ पे कौन आएगा? x इंटू एक्स प्लस टू। राइट? यस कैसा है ये? सर एलसीएम। और समझ में आ गया ना पक्का? यस सर। सो 1 प्लस एक्स कॉमन लिया, क्या बचा अंदर? 2 माइनस एक्स प्लस 2। 2 माइनस एक्स माइनस टू।
अरे जल्दी से हाँ तो बोल भाई। Yes, sir. कितना बचेगा वो? Sir, minus x. माइनस एक्स मतलब कितना हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट? हाँ है ना? Yes. तो दो टर्म सिंप्लीफाई होके देखो, अब ऐसा पैटर्न बन गया। आप देखो, दिख नहीं रहा पैटर्न? और के साथ कंबाइन करते जाएंगे एवरीवन। दिखा बच्चे थर्ड टर्म तक? Okay, sir. पक्का देखो पैटर्न दिखा है थोड़ा सा कि वो हर टर्म के साथ कंबाइन करते जा रहे हैं और वही बनते जा रहा है, या नहीं दिखा अभी भी? Sir, केशव क्या? sir, I'm still a little confused only. देख ध्यान से। नेक्स्ट चैप्टर से मैं पूरी एक्सरसाइज 3 डिस्कस नहीं करूंगा इस बैच में सच्ची। 1/x+1 देख इधर क्या होता है बच्चे, ये करा, यहाँ तक समझ में आया? Yes. अब मुझे सम करना है तो एक एक टर्म तो ऐड तो करूंगा ना भाई। Yes. तो अब नेक्स्ट, ये अभी तक से फर्स्ट टर्म का सम किया है, तो अब S2 के लिए क्या सम करूंगा? ये सेकंड टर्म का सम करूंगा ना इसके साथ। Yes. और इसकी वैल्यू क्या है? ये है, तो मैंने यहाँ पे रखी थी 1, ये रहा, और ये रहा। क्लियर? और इस टर्म को एज इट इज यहाँ पे लिखा है, चलेगा? Yes. अब 1 को तो कांस्टेंट रखा, इन दोनों में एलसीएम लिया है मैंने, करेक्ट? Yes. तो एलसीएम करके ये आ गया, करेक्ट? यहाँ तक ये S2 आ गया। Yes, sir, समझ गया. तो S3 के लिए क्या होगा अब? S2 प्लस T3 होगा ना? Yes. तो S2 ये एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, देख, और S3 को यहाँ पे कॉपी किया, दिखा? Yeah. तो मैं तेको पैटर्न दिखा, देखना ब्लू से, खुली आंखों से देखना। S1 करता हूँ तो माइनस एक्स आता है, S2 करता हूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर आता है, दिख रहा है? Yes. तो S3 का यहाँ पे समेशन कर दे, गेस कर सकता है क्या आएगा? 1 माइनस minus x x क्यूब, x ये आएगा, दिखा पैटर्न? Yes. अब कहाँ तक करना है तेरे को? n टर्म्स तक। n terms. तो Sn का आंसर क्या हो जाएगा बोल? 1 माइनस x to the power n. x plus 1, x plus 2, x plus 3 to x plus n. समझ में आ गया? Yes. कभी कभार बच्चे कुछ होता है ऐसे कि जब समझाते नहीं आता है, बट लिख के करते हैं तो आता है, तो थोड़ा सा लिख के वापस करना। क्लियर? Yes, sir, that is what I'll do. So Keshav only. 43rd same question, do it again. Okay. +1 -1, clear? Yes. Who's doubt? So Keshav. और किसी को डाउट नहीं है? हाँ सर है, बट उसमें वो फंक्शंस यूज हो रहा है ना. फंक्शन कोई यूज नहीं हो रहा है, वो तो बस f(r) दे रखा है, वो कोई फंक्शन तो है ना, मतलब फंक्शन है लेकिन फंक्शन चैप्टर या ऐसा कोई यूज नहीं है, तो बस f(r) है। सर f(r) टाइप ये है। सॉल्यूशंस में कुछ तो फंक्शंस की आइडेंटिटी यूज किया है. चलो छोड़, अगर ये f(r) है बच्चे, तो f(1) बोलूंगा तो क्या मतलब 1 तक लिखना है ना बस, ये सुनो। Yes. हाँ सर. सब बच्चों बताओ f(2) का मतलब क्या होगा यहाँ पे? 2 तक लिखना. 1 plus 1/2. 1/2। f(3) का मतलब क्या होगा? 1 plus 1/2 plus plus 1/3. बस इतना सा रोल है उसका, बाकी कोई रोल नहीं, बाकी तो टेलीस्कोप का क्वेश्चन है। f(0) is 0। अब टेलीस्कोपिक बनाना है बच्चों, 2r + 1, तो पहले तो r² ऐड कर दिया मैंने, क्योंकि तुम्हें पता है टेलीस्कोपिक मतलब एक जगह r एक जगह r+1 होगा, समझ में आ रहा है ना? Yes. हाँ सर. सो मैंने ये क्यों किया, समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि r+1 होल स्क्वायर बनाएगा, एग्री करो? यस सर. Yes. साउंड्स गुड यहाँ तक? हाँ सर. बट इंटेलिजेंट की तरह बोलना, मेरे को बैच आजकल लेवल गिर रहा है ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सोच नहीं रहे हो, शफ्टिंग की बहुत जरूरत है।
यहाँ पे ध्यान से देख के बोलो, इज इट अ टेलीस्कोपिक पैटर्न और नॉट? No, sir. No, sir. एवरीवन? No, sir. No, sir. No, sir. इट इज नॉट। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ Yes. सर। Yes. क्योंकि यहाँ r+1 है तो यहाँ भी r+1 चाहिए R होता, plus सब 1 होता होना ना। चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. Sir. सो जो नहीं है तो उनको क्या कर दो, क्रिएट कर दो। Yes. हाँ सर। ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकता हूँ ना बच्चों, उसमें तो पाप नहीं है ना। Yes, sir. तो हाउ इंटेलिजेंट यू आर, बताओ क्या चाहिए इसको। जैसे इसको पकड़ लो, चलो पहले इसको पकड़ लो, इसको क्या चाहिए बता दो। r+1 R होल plus स्क्वायर one. एफ ऑफ r+1 चाहिए, एग्री करो। हाँ Yes, सर। sir. बट ये फ्री का तो है नहीं, तो मैंने ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करूंगा ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. बताओ इज इट ओके यहाँ तक? Yes. Sir. बताओ चार टर्म दिख रहे हैं, उनमें से कम एक डबल की पेयरिंग करो, एक पेयरिंग करो जो तुम्हें बिल्कुल इजीली हो सकती है, तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है, ये वाली। हाँ है ना? हाँ सर। Yes, sir. क्यों ये पेयरिंग हमें बहुत पसंद क्यों है? Telescopic. टेलीस्कोप। Telescopic. तो इसका समेशन तो अलग से लिख दूं? इज इट ओके? Yes, sir. एवरीवन कंफर्टेबल विथ मी? Yes. Yes, Yes, sir. sir. अब वो बाकी जो बचे हैं उनमें का कॉमन क्या है? R plus R R plus plus 1 1 whole whole square। Whole square. square. चाहिए अब तो? Yes. Yes, sir. कोई इशू बच्चों यहाँ तक? नहीं सर। No, sir. ओके। और बीच में भी प्लस है ना? आई एम नॉट रॉन्ग, आई होप, राइट? Yes, sir. हाँ सर। अब ये तो टेलीस्कोपिक से हो जाएगा। देखो ब्लू वाला तो मैं फिनिश करता हूँ। क्या है टेलीस्कोपिक में, कैसे? अब तो ये प्रॉपर टेलीस्कोपिक है, डायरेक्टली कर लूँ, छोटे में छोटा, बड़े में बड़ा। हाँ सर। हाँ। Yes, sir. 1 किस में रखूँ? इसमें। FR। और इसमें क्या रखूँ? N. n। N. तो ये तो समेशन हो गया, करेक्ट ना? Yes, sir. अगर इसको तुमने समेशन की तरह कर दिया, मतलब एक्सपांड, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। तो हो जाएगा, बट वो अगर इतना मेहनत करके करोगे उससे अच्छा तो यहीं दिख जाना चाहिए। ये टेलीस्कोपिक नहीं है, एग्रीड यहाँ तक? यस और नो? Yes. Yes। Yes, sir. ना r+1 होल स्क्वायर को बाहर भी नहीं निकाल सकते, एग्रीड करो। Yes. हाँ सर। तो इसका मतलब टाइम आ गया है कि इसको सिंप्लीफाई करने का, करेक्ट और नॉट? हाँ Yes. सर। Yes, sir. एफ ऑफ आर कितना होगा? 1 + 1/2 कहाँ तक? R. Yes, sir. और एफ ऑफ r+1 क्या होगा? 1 + 1/2 + 1 अप टू r प्लस R plus 1। 1 by R plus 1 बाय R r plus प्लस R 1। plus 1. सो एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ r+1 कितना हो गया भाई? बटन जैसी आंखों से देखो। minus 1 by Minus माइनस 1 by R plus 1. 1 by R plus 1. दिखा बच्चों? Yes. हाँ Yes. सर। Yes, sir. तो ये यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। Yes. Yes, sir. Yes, sir. r+1 से एक r+1 चला गया, क्या अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट टाइम रिवीजन में भी हेल्प करेगा, प्रोवाइडेड तुम थोड़ा सा भूल जाओगे कि मैंने कैसे सिखाया। समझ रहे हो? हाँ नो। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Sir. कौन सा था ये? 45. और इतने सारे और बचे हैं, अरे पूरे तो नहीं होंगे आज। जस्ट अ सेकंड, 2 मिनट्स का ब्रेक ले रहा हूँ मैं, 1 मिनट बाद आऊंगा। ठीक है एवरीवन? Yes, sir. हाँ सर।
Yes, back. All of you there? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Who's? Okay, sure. हाँ बच्चे, जैसे अब मेरे को याद नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, पहले में मैंने तो किए हुए हैं बट मुझे याद नहीं आ रहा है। सो कैसे करेंगे? मुझे थोड़ा सा इसको ओपन करके देखूंगा भाई ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट ना? Yes. यस। ओके, इसका आंसर ये है। अब मैं इसको देखूंगा कि भाई ये क्या पूछा है, और फिर ये लिखते ही फिर याद आ जाने की कि चिकन सर ने ऐसा एक क्वेश्चन कराया है। कैन Yes, एनीबॉडी sir. रिमेम्बर? मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने जैनित में कल ही कराया। और तुम्हारे बैच में भी कराया मैंने। याद आया ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हम लोग sir. ऐड करते थे करके नंबर ऑफ सब्ट्रैक्ट करना है। क्या बताया था मैंने कि ऐसे टर्म्स होते हैं तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। याद आया? सेकंड पार्ट भी 135 Yes. वाला देखो। Sir. Yes. फिर थोड़ा सा ढंग से पढ़ा करो ना यार, नोट्स वोट्स को ढंग से रिवाइज करो तब याद रहेगी चीजें। तो अब इन सब में मैं क्या ऐड करूंगा, जल्दी बोलो। 1/2 square plus 1/2 square plus 1/4. 1/4 square. ऐड करूंगा तो फ्री का तो है नहीं ना? Yes, sir. Yes, sir. Subtract. Subtract करना पड़ेगा. हाँ। ये मैं ऐसे क्यों बोलता हूँ फ्री का, ताकि अगली बार कभी एग्जाम में गलती कर रहे हो तो मेरे प्रवचन याद रहेंगे। याद रहेंगे ना? हाँ Yes, sir. याद रहेंगे. Sir. इसका आंसर क्या है केशव? I square by 6. 6। और यहाँ पे सब मैं इंस्टेंटेनियसली बोल दे क्या कॉमन है। 1/2 square. बचेगा क्या अंदर? 1/1 square plus 1/3 square plus 1/2 square plus 1/3 square. करेक्ट, जिसका आंसर क्या है? Pi square by 6. हो गया आंसर? Yes, sir. सर गौरव यार। हम्म, सर ये जो आपने मतलब ये जो इन लोग ने दिया हुआ इट इज गिवन, ये भी हम लोग एसएनएस से कहीं से निकाल सकते हैं क्या पाई स्क्वायर? हम्म, कैलकुलस का रिजल्ट है वो। अच्छा ओके सर। ITF चैप्टर में करेंगे, तुम्हें अभी नहीं आता है। tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज आता है इसमें। tan इनवर्स में भी टेलीस्कोपिक सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, तो जब तुम्हें ITF पढ़ाया जाएगा लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस तब का क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ओके सर। Okay. हाँ. तो ये टेलीस्कोपिक के क्वेश्चन उस समय प्रैक्टिस कराने पड़ते हैं इनवर्स पे, तो अभी यू हैव टू लीव। So 62। again, Keshav. बच्चे बोला हुआ है कि जो बोला हुआ है वो देखो। अब धनयन केशव कि 1/r³ का टर्म हमेशा इससे छोटा होता है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ये तो कॉमन सेंस है ना, या ये भी डाउट है कैसे हुआ ये? Nice. ये इससे छोटा होता है, दैट इज अ गिवन फैक्ट व्हिच यू कैन प्रूव इट आल्सो। कैन आई से r इज ऑलवेज लेस देन या r इज ऑलवेज ग्रेटर देन r-1? Yes. r इज ऑलवेज ग्रेटर देन r-2? Yes, sir. यस सर। तो r² इज ग्रेटर देन r-1 into r-2? Yes, sir. यस सर। दोनों साइड r मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी पाप नहीं होगा? No, sir. सब पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल लूंगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? Yes. हाँ या ना? Yes. यस सर। अब अगर ये इससे छोटा है हर r ग्रेटर देन 2 के लिए, तो प्रूव करो कि इसका समेशन, हमें पता है इसका समेशन इज लेस देन इसका समेशन, करेक्ट? Yes. और इसका टेलीस्कोपिक सीरीज का क्वेश्चन नहीं कराया हुआ मैंने 3 का। Raya, sir. दोनों फर्स्ट एंड थर्ड खड़े। क्या करते हैं? फर्स्ट एंड लास्ट छोटे और सबसे बड़े को पकड़ते हैं। याद आया एवरीवन? यस सर। Yes.
वो difference क्लियर केशव करेगा अब आगे? Yes, sir. Yes, sir. धनय क्लियर? Yes, sir. Clear. सर 63 मैंने लिखा था, वो मेरे को समझ गया बात। आप skip कर सकते और किसी को तो नहीं है? ये सेम तरीके से करो ना। Yes, sir. अरे कम ऑन, वही अभी आर स्क्वायर को क्या लिखोगे? 1/r² इज लेस देन 1/r इनटू r - 1। क्लियर? Yes, sir. So Aryan. 67। अभी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब क्या बोलूंगा, अलग अलग सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, तो सुन लो। ऐसा नहीं कि तुम्हें नहीं आएगा तो जैसे जज करना, क्योंकि नहीं होगा स्ट्राइक होता है, ठीक है। बट वापस कम ऑन, मैंने इसलिए वो क्वेश्चन कराया क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ऐसे टर्म्स होते हैं तो हम ऐड एंड सबट्रैक्ट करते हैं ना बच्चों, कभी करा ना? Yes, sir. यस और नो एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, चलो sir. उतना बोलने के बाद अब मुझे बताओ मैं क्या लिखूं, चमकना चाहिए तुम्हें। अभी सब प्लस माइनस हो रहे हैं, कार्टून मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कर दूं, सबको प्लस में बना दूं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और -2 कर दो. तो यहाँ तक लिखा है, तो बताओ क्या हटाना पड़ेगा? माइनस ट्वाइस -2. ऑफ 1/2। -2. हाँ sir. हाँ सर। Plus 1 by 6. सही है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 + 1/2 + 1/3 प्लस अप टू 1 बाय कितना होता है? दिस 659. इनटू 2 659। 6 और तुम्हें अब पता है यहाँ पे 1319 है और नीचे सारे नंबर्स आ रहे हैं, मतलब 1659 तक तो आएंगे ही आएंगे, और फिर 680 तक यहाँ तक जाएंगे। हाँ है ना? 1311. Yes, sir. हाँ Sir. 659 तक पढ़ लेंगे. समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. हाँ सर, कट हो जाएगा। क्या बचा है अब यहाँ तक? ये बचा है? Yes. हाँ Sir. सही है बच्चों? हाँ Yes. सर। Sir. अब ऐसे क्वेश्चन तो फिक्स होते हैं, मतलब गॉस रिडक्शन, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट को पकड़ो। याद आया? Yes, हाँ sir. सर। Sir. कहीं ना कहीं पैटर्न बनेगा। 1979 हमें इन्वॉल्व करना है, उससे क्लिक हुआ मुझे। तो लास्ट पेयरिंग किसकी होगी? मिडिल में ना? Yes. Yes, sir. गुड बच्चों, देख लो। Yes. तो इसका एलसीएम लिया 9 सब में कॉमन आ जाएगा. No, sir. तो ऊपर आ गया 1979 एवरीवन। ओके, Sir. हाँ sir. सर। What? Thank you, sir. पी कौन है? अच्छा, पी बाई क्यू, तो पी ऊपर हो गया, बस हो गया ना क्वेश्चन। तो क्या इस तरीके हाँ से हाँ सर होगा. 1979 आई थिंक प्राइम नंबर भी होता है। Yes. I think so. सर सिद्धार्थ, हम्म, सर पिछले वाले में सर पिछले वाले में हम ये लास्ट में, हाँ आपने वो प्राइम नंबर बोला, हाँ सर, तो वो स्ट्राइक था। मैं समझ गया, इसलिए ही बोला मैंने कि वो हाँ। प्राइम नंबर होता है, इसलिए फैक्टर होगा। ठीक है, यस सर, यस। और किसी से कैंसिल नहीं होगा। Sir, Abhinav. कौन सा? 16 68? 68. ये अभी किया बच्चे, वैसा ही क्वेश्चन है एक, वो 44889 वाला किया था, याद आया तेरे को? हाँ sir. 44889 कौन सा? 26 क्वेश्चन, सिमिलर टू क्वेश्चन 26 ऑफ एक्सरसाइज 3। क्या कि एक छोटे नंबर को पकड़, उसको पहले यूनिट्स डिजिट और टेंस डिजिट में ब्रेक कर, फिर एक जनरल टर्म के लिए लिखना कि हाँ उसमें कोई प्राइम नहीं होगा। जैसे इसको मैंने पकड़ा, सो क्या आया देख, 1 × 10⁻⁻�0। करेक्ट बच्चे? हाँ हाँ yes.
प्लस जीरो तो वो मतलब नहीं है मुझे, ये 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 है, कम ऑन। Yes, sir. फिर वापस 1 क्या है, 1 इंटू 10 की पावर 8 है, समझ में आया, ये T2 है। हाँ ठीक, yes sir, yes sir. तो T3 क्या होगा, गैस कर सकता है? अरे कल करेगा क्या? एक बार कर रहा हूँ. जल्दी बोल बच्चे। Sir, 10 to the power 12, sir. हाँ ना यार, सही है। Yes, sir. तो क्या ना इसके T3 में 4 टर्म्स होते हैं, Yes, yes. तो Tn में कितने टर्म्स होंगे ऐसे ही पैटर्न के? N terms. 3 में 4 टर्म्स होते हैं, तो n में n+1 होंगे ना कार्टून। Sorry. हाँ, और जीपी का कॉमन रेशियो कितना है? वो गलत बोला मैं, सच्ची में गाना गाऊंगा ना। 10 to the power 4. पक्का? हाँ, yes. या 10 स्क्वायर 8/4 नहीं sir, 10 to the power 4. है? पक्का? हाँ, yes sir. हम्म। मुझे जनरल टर्म से मुझे मिल गया है, बट उसके आगे क्या करने से वही नहीं मिल रहा. सही लिखा है ना बच्चों मैंने? Yes sir. 10 की पावर 4 इज द कॉमन रेशियो, नंबर ऑफ टर्म्स इज n+1 -1 अपॉन 10 की पावर 4 - 1। ठीक है एवरीवन? Yes sir. थियोरेटिकल क्वेश्चन है, अब इसमें हमें प्रूव करना है कि देयर इज नो प्राइम नंबर इन दिस। तो ये ओलंपियाड में ऐसे क्वेश्चन होते हैं बेसिक, हाँ वही बोल रहा है। यस, अब इसको a+b a-b करके कैंसिल करूं वही सब। और वैसे तो बाइनोमियल भी लगा सकते हो। सही लिखा है बच्चों मैंने? Yes sir. Yes, sir. अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, मतलब जैसे x³ -1 क्या होता है एवरीवन? x -1 इंटू x² प्लस x+1, हाँ है ना? Yes, Yes sir. sir. ये क्या होता है x -1, जीपी का फॉर्मूला है बस, और कुछ नहीं तो, हाँ है ना? Yes sir. Yes, sir. तो x की पावर n+1 -1 क्या होगा, x -1 इंटू X x to की the पावर power n n Plus plus x to the power n minus 1. plus 1. यहाँ तक क्लियर? Yes sir. अब ये है, ये बचा है, जनरल टर्म इज दिस 1 + x² अप टू x की पावर n, where x is 10 की पावर 4। क्या लगता है इसमें प्राइम नंबर, जैसे 10 प्लस, जैसे अगर मैं दो नंबर ही लूं 1 + x तो क्या हो जाता है 11, राइट ना? ये Tn है, और हमें शो करना है प्रूव दैट देयर आर नो प्राइम्स इन द इनफाइनाइट सीक्वेंस। टेन की पावर 4 + 1, सारे का सम ऑफ डिजिट्स कितना होता है बच्चों? n2, नहीं इससे तो नहीं होगा। कैसे बोलेंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है, सर दिस इज नॉट अ फिर प्राइम से नंबर? आपने शुरू किया था वहीं पे, तो आप नाम बोल। क्षितिज जी, हाँ क्षितिज। सर जो tnth टर्म है उसको हम 10⁻⁴n - 1 अपॉन 10⁻⁴ - 1 लिख सकते हैं, और जो न्यूमरेटर को 10⁻⁴n - 1 को 10⁻2n - 1 इंटू 10⁻2n+1 होएगा, और वो न्यूमरेटर के जो फैक्टर्स है वो रिलेटिवली प्राइम रहेंगे और वो कॉम्पोजिट हो जाएगा।
मतलब उस तरीके से कि 10 की पावर 4n + 4 है तो 2n + 2 सर + आई 1 थिंक tnth टर्म 10⁻⁴n - 1 होएगा। 4n होगा। हाँ क्यों होगा? सर, तो T2 में 3 टर्म्स है, T3 में 4 टर्म्स है, और उससे फर्क क्या पड़ता है? तू Tn के लिए कर रहा है, हाँ मैं हम Tn tn माइनस, - 1 tn - उसके 1 लिए के लिए। Tn - 1 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं हाँ पड़ता बच्चे। चल अपन हाँ उसी के लिए कर लेते हैं, ठीक है हाँ यहाँ तक? हाँ ये और Tn इसको के लिए कर लेते हैं। हाँ अब जैसे वहां से जजमेंट ऐसे करना हो सकता है, सही हो। हाँ ये दो फैक्टर्स है ना। हाँ, एक मिनट चुप रहे। ये है, अब हम बोले ये आया, अब इसके बाद क्या करेंगे? सर तो ये दोनों फैक्टर्स हो गए ना न्यूमरेटर, तो तो बट फैक्टर प्राइम हो गए, नहीं बट है 10 की पावर 4 - 1 कहाँ किसको उड़ा रहा है? सर, वो नहीं वो इसको, डिवाइड करेगा हाँ सर। बस खत्म बात। सही, बिल्कुल सही बात है। एवरी क्योंकि एक सुन ले कि अगर जो भी है ये नंबर तो होगा ही होगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है ऑल ऑफ अस। यस और नो? यस सर। अरे किसको डाउट था? कार्टून सर अभिनव। अभिनव, तो तू सुनना, ध्यान से इंटरेक्ट करना। एवरी नंबर इज गोइंग टू बी नेचुरल नंबर। यस और नो? यस सर। क्योंकि ये सब नेचुरल नंबर ही है जिनको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो मतलब डिनोमिनेटर कहीं भी आया वो तो कैंसिल होना ही है। आया ना? यस सर। अब 10 की पावर 4 - 1 इससे तो कैंसिल करेगा नहीं, वो इससे कहीं एडजस्ट कर लेगा जो भी है। तो मतलब पक्का कोई ना कोई उसका एक फैक्टर तो होगा ही होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ 6 × 5 डिवाइडेड बाय, लेट्स से 6 × 10 डिवाइडेड बाय 5 है, तो ये और ये आपस में कैंसिल कर रहे हैं, बट 6 तो बच ही रहा है, तो मतलब ये नंबर 6 तो डिविजिबल होगा ना? यस सर। करेक्ट और नॉट? मतलब ये वाला नंबर कम से कम इससे या इसकी जैसी फैक्टर से डिविजिबल होगा ही होगा, मतलब ये यस प्राइम सर। नंबर नहीं है। खत्म बात। यस सर, गॉट इट। यहाँ से सर अब जजमेंट अच्छा होना चाहिए, +1 करके कुछ पता नहीं, सोचना सर पड़ेगा। ओके, क्या बचा था अब? 60 70। सर मैं बोल रहा था कि ऐसा प्राइम नंबर को 6n + 1 और 6n - 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर उससे कुछ कर सकते हैं। करो, श्योर तो नहीं? तुम करो, श्योर हो जाए तब बता। अभी अभी नहीं तो डिस्कवर करने का मेरे को कोई इच्छा नहीं है बच्चे। थोड़ा सा और सोच के खुद कर। सेवेंटी किसको डाउट है? No, sir, I got it. 70 हो, किसी को डाउट तो नहीं है ना? मुझे तो डाउट है, तुम सबने सारे नहीं किए ना ऑनेस्टली? हाँ सर, नहीं मैंने सर, तो अब तक नहीं किया सर अटेम्प्ट। सारे नहीं हुए। Yes. सर हुए, बट ये वाला अटेम्प्ट ही नहीं किया अब तक। ये मुझे, मैं बिलीव नहीं कर सकता ये किसी को डाउट नहीं है। बट एनीवे, तुम नहीं पूछ रहे तो नहीं बता रहा, ये बताऊं? सर ये पहले डाउट था, फिर तो पहले जाके टेस्ट के सॉल्यूशन में इसके जैसा ही कुछ किया। That's it for exercise 3.